हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अगर आप क्लासेस मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग, अगर आप दिन में कर रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और अगर आप रात में कर रहे हैं तो गुड इवनिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अकाउंटेंसी क्लास 11th कॉमर्स। हम लोग आज पढ़ने वाले क्लास 11th अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे एंट्री पास होता है, जनरल एंट्री कैसे पास होता है, आज आपको ये पता चलेगा। आज आपको ये पता चलेगा कि कैसे जनरल एंट्री पास करते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। पर जनरल एंट्री सीखने के लिए आपको मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। अगर आप जनरल एंट्री पास करना चाहते हैं तो जनरल एंट्री को पास करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। मैं आपको ट्रांजैक्शन समझा दे रहा हूं। जब कभी भी कोई भी कैश देता है या किसी सामान को खरीदता है, मतलब जहां एक्सचेंज होता है, जब कभी भी कहीं एक्सचेंज जो हो रहा है उसी एक्सचेंज को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप कहीं से सामान खरीदे और आप उसको पैसा दिए तो वो ट्रांजैक्शन हुआ। फिर हम लोग इस पे ऐसे भी कह सकते हैं कि आप सामान खरीदे और आप उससे क्या बोले, हम पैसा बाद में देंगे। यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुआ क्योंकि गुड्स एक्सचेंज हुआ है। फाइन। अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं तो क्या हुआ, आपके पास से गुड्स गया, पैसा आया, तो ये भी क्या होता है? ट्रांजैक्शन। तो इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग को जनरल एंट्री में पास करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आपको जनरल एंट्री इस समय पहली क्लास लेक्चर में आपको नहीं समझ में आ रही होगी, पर आप इस पूरे वीडियो में ये जानेंगे कि जनरल एंट्री को पास करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, और आप लास्ट में इस वीडियो में आपको सब कुछ पता होगा। ओके फाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल एंट्री पास करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा चीज है, वो क्या है? गोल्डन रूल। अगर आप जनरल एंट्री पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा गोल्डन रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग गोल्डन रूल पढ़ेंगे, और मैं आपको गोल्डन रूल के बारे में बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप गोल्डन रूल को बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आपका जनरल एंट्री पे बहुत अच्छा कमांड रहेगा। और मैं आपको बता दूं, ये पहला लेक्चर आप जो देख रहे हैं गोल्डन रूल के ऊपर, अगर आप इस गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से याद करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये कितने और कैसे तरीके से आपको फायदा करेगा, इस चीज को आप जान लीजिए। अगर आप गोल्डन रूल देखेंगे तो गोल्डन रूल देखने के बाद आपके साथ क्या होगा, आप जनरल एंट्री पास करेंगे। और अगर आप जनरल एंट्री पास करेंगे तो आगे आने वाले हर एक जो भी आपको लेजर बनाना है या ट्रायल बैलून बनाना, मतलब हर एक चीज लिंक है आपका किससे? जनरल एंट्री से। मतलब आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप गोल्डन रूल पढ़ते हैं तो आपका लाइफ भी गोल्डन की तरह चेंज हो जाएगा। इस गोल्डन रूल को अगर आप समझते हैं तो आपका लाइफ भी, मतलब आगे की जो फर्दर स्टडी होगी, आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है आपका ये जो जनरल एंट्री, आपका उस पर पूरा कमांड रहेगा। आप वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस जरूरत है आपको अपना फोकस बनाने का। ओके फाइन। तो हम लोग जा रहे हैं गोल्डन रूल को समझने और पढ़ने। इसको पढ़ने के बाद आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है और इस गोल्डन रूल को एकदम आज का आज, अभी का अभी याद कर लेना। ओके फाइन। तो हम लोग आज आते हैं गोल्डन रूल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं गोल्डन रूल के बारे में आपको बता दूं। गोल्डन रूल देखिए यहां लिखा हुआ है। गोल्डन रूल में 3 अकाउंट आपको मिलेगा। सर 3 अकाउंट का नाम बता दीजिए। 3 अकाउंट का नाम, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के बाद आपका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के बाद नॉमिनल अकाउंट। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप इतना जान लीजिए, ये रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट
और ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट। जब रियल अकाउंट की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है। सर रियल है ना, तो सर रियल में हमें लग रहा है कि कैश आ सकता है। सर क्यों? क्योंकि कैश को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो रियल है। तो क्या सर हम इस कैश को रियल अकाउंट में डाल सकते हैं? एकदम आप डाल सकते हैं। फिर आप कह रहे सर मशीन है ना, जो मशीन को मैं देख सकता हूँ, मशीन को हम टच कर सकते हैं, सर क्या ये भी रियल अकाउंट में आ जाएगा? आप डाल दीजिए रियल अकाउंट में। आपको समझना है, और आपको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि रियल अकाउंट में मशीन जितना एसेट्स होता है मैं एसेट्स डाल दूंगा। अगर आपको एसेट्स के बारे में नहीं पता है, आप मेरा पहले वाले लेक्चर देखिए, एसेट्स लायबिलिटी बेसिक टर्म्स, आप दोनों लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। फाइन, तो जितना एसेट्स आता है जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं टच कर सकता हूँ, वो आप उस चीज को रियल अकाउंट में बहुत आसानी से डाल सकते हैं। सर रियल अकाउंट का आप गोल्डन रूल बता दीजिए सर। ओके फाइन, स्माइल के साथ आइए, रियल अकाउंट गोल्डन रूल आप पढ़ने जा रहे हैं। सर रियल अकाउंट में आपने लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन। सर डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कि जो हमारे बिजनेस में आएगा हम उसको डेबिट कर देंगे। यस, जो आपके बिजनेस में आएगा उसको डेबिट कर देंगे। ओके फाइन सर, व्हाट क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब सर रियल अकाउंट कहता है कि अगर मेरे बिजनेस में कोई चीज आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर कोई चीज जा रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। फाइन, यस एग्जैक्टली, आप बहुत सही हैं, जैसा लिखा हुआ है और जैसा आप समझ रहे हैं एकदम सही है। डेबिट का मतलब जो आएगा उसको मैं डेबिट करूंगा। कैश आया डेबिट करो, एसेट्स आया डेबिट करो। फिर उसके बाद कैश गया डेबिट करो, सॉरी क्रेडिट करो। फिर उसके बाद आपका एसेट्स गया क्रेडिट करो, मतलब आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। तो आप कह रहे हैं सर आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है। सर आप डेबिट का मतलब बता दीजिए। सर हमें डेबिट का मतलब नहीं पता, सर हमको क्रेडिट का मतलब नहीं पता। कोई बात नहीं, आपको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए डेबिट का मतलब ज्यादा इसके अंदर समझने जानने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप समझ लीजिए एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट को हम लोग लिखते हैं DR, डेबिट को DR और क्रेडिट को CR। फाइन, डेबिट का मतलब ये कि जब कभी भी आपका एसेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट, कोई भी एसेट्स आप बढ़ेगा तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट बोलेंगे, डेबिट साइड। और इसको और मतलब एक्सपेंस, कहीं भी आपका एक्सपेंस हो रहा है तो वो भी आपका डेबिट हो जाता है। क्रेडिट के बारे में बात करेंगे तो जब कभी भी हमारी लायबिलिटी, अगर आपको लायबिलिटी के बारे में नहीं पता है, आप मेरा बेसिक टर्म्स अकाउंटेंसी वाला आप देख लीजिए, उसमें लायबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो सर लायबिलिटी जब मेरा बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट बोलेंगे, और कोई भी एसेट्स कम होगा तो उसको भी हम क्रेडिट बोल सकते हैं। ओके फाइन, बस यही चीज आप डेबिट क्रेडिट समझना है। एक बहुत अच्छा चीज बता दी सर, डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस बता दीजिए। सर डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस बता दीजिए। आइए डिफरेंस को यहाँ से देख लीजिए आप। इसमें अगर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट साइड, इसमें अगर एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट साइड। फाइन, इसमें इसको क्या आप एक्सपेंस अकाउंट कह सकते हैं, ये लायबिलिटी इसमें बढ़ेगा तो सर डेबिट में क्या लायबिलिटी कम होगा, मान सकते हैं आप, सही है वो। फाइन, आइए एक चीज बहुत और अच्छी चीज बता दें, जब भी जनरल एंट्री आप पास करेंगे तो जनरल एंट्री पास करते समय जो डेबिट साइड का, सॉरी जो लेफ्ट साइड का कॉलम रहेगा, लेफ्ट साइड अमाउंट का जो कॉलम रहेगा वो डेबिट, और जो राइट साइड का होगा वो क्रेडिट। सर हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको अपने कॉपी में ये नोट करना है, आप कहीं नोट कर लीजिए इसको कि सर जो भी लेफ्ट साइड का अमाउंट वाला कॉलम होगा वो डेबिट होगा, और जो भी राइट साइड का कॉलम अमाउंट वाला होगा वो क्रेडिट होगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, जब आप जनरल एंट्री पूरा सीख जाएंगे तो ये तो कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके फाइन, जैसा कि हम लोग ने रियल अकाउंट पढ़ा, रियल अकाउंट में हम ये जाने डेबिट व्हाट कम्स इन, आप भी बोलिए मेरे साथ, आप भी बोलिए मेरे साथ, डेबिट
व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट की तरफ। किधर बढ़ रहे हैं हम लोग? पर्सनल अकाउंट की तरफ। जब पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो डेबिट दी रिसीवर। सर हमें समझ में आ रहा है सर, अगर मैं रिसीवर हूं, कोई चीज को रिसीव कर रहा हूं, तो मेरे नाम को डेबिट में डाल देंगे। एग्जैक्टली यू आर राइट। पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो रिसीवर है, रिसीवर को आप उठाइए डेबिट में डालिए, और जो गिवर है, गिवर मतलब देने वाला, सामने से कोई हमें दे रहा है, आप उसको उठाकर क्रेडिट में उसका नाम डाल दीजिए। पर अगर जो रिसीव कर रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। फाइन, ये बहुत इजी, आपको बता दो गोल्डन रूल बहुत इजी है, और ये गोल्डन रूल अगर याद हो गया तो लाइफ गोल्डन हो जाएगा। फाइन, अब उसके बाद आते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब, सर आपने तो एक चीज नहीं बताया, रियल में बताएं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो आ जाता है रियल अकाउंट में। सर पर्सनल अकाउंट में बताइए। बताए तो पर्सनल अकाउंट में मतलब कि अगर कोई पर्सन आता है, पर्सनल अकाउंट में मतलब कि अगर कोई पर्सन का नाम आता है या अगर कोई पर्सन आता है तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है। फाइन, अभी सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जब आप इसको नोट डाउन करेंगे, जब आप इसको बहुत अच्छे से लिख लेंगे, फिर उसके बाद जब आप सॉल्व करने जाएंगे ना, तो ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर। फाइन, ओके, आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। सर नॉमिनल अकाउंट में, सर हमको पता नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, आप खुद ही लिखे यहाँ पे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, प्रॉफिट। मतलब सिंपल सा चीज है, जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी लॉस होगा, हम सभी को डेबिट कर देंगे। जितना भी गेन होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, सभी गेन और प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर देंगे। सर मुझे गोल्डन रूल तो समझ में आ गया, बहुत इजी है सर। सर कुछ समय देंगे लिखने के लिए, आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए। फाइन, वीडियो को पॉज करिए, मैं इस पे आपका फोकस करवा दे रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए। फाइन, वीडियो को कहीं भी पॉज करके बहुत अच्छे तरीके से आप इसको नोट्स पे लिख लीजिए। फाइन, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग गोल्डन रूल खत्म कर लिए, तो अब हम लोग समझते हैं कुछ ट्रांजेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? कुछ ट्रांजेक्शन। देखिए आप सभी को मैं बता दूं, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट होना। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट होना। तो कभी कभी आपके बुक में दिया रहता है बिजनेस कमेंस, बिजनेस कमेंस विद कैश, कोई अमाउंट दे देगा कैश। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, ये सब चीजें आप लिख लिए होंगे। और इसके बाद आपको सीखना है क्या? ट्रांजैक्शन। हम लोग ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? ट्रांजैक्शन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ट्रांजैक्शन के बारे में। फाइन, देखिए आप ट्रांजैक्शन क्या, ये लिखा हुआ है आपका ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है आपका ये। ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आता है बिजनेस। बिजनेस स्टार्टेड का मतलब तो आपको समझ में आता है। कमेंस का मतलब भी क्या होता है? स्टार्ट होना। बिजनेस कमेंस्ड, बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। सर आपने तो बताया था कि, सर आपने तो बताया था कि अगर कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते समय जो कुछ भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। आप कह रहे हैं सर इसका जनरल एंट्री मैं चुटकी में पास करके दिखाऊंगा। ओके फाइन, चलिए हम लोग साथ करते हैं। तो देखिए क्या है, ट्रांजैक्शन को पहले और क्लियर कर दूं। पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, आप किसी से गुड्स क्या कर रहे हैं, आप किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स परचेज, गुड्स परचेज पहला हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो सकता है, एक और हो सकता है क्या, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर कैश। मतलब आपने कैश देके गुड्स को परचेज किया। उसके बाद 4 पे क्या हो सकता है, गुड्स
परचेज फ्रॉम गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो आप हमारी बातों को सुनकर आप इसको लिख लीजिए। ओके फाइन। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये आपको ये चारों क्या है, ये आपका ट्रांजैक्शन है। ओके हम लोग बात करेंगे कि सर इसको जल्दी से जर्नल एंट्री करके दिखाइए ना, गोल्डन रूल तो हमको याद हो गया। ओके फाइन, बहुत जल्दी कम समय के अंदर अंदर आने वाले 2-3 मिनट के अंदर अंदर आप जनरल एंट्री बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट। सबसे पहले आप अपने कॉपी में इसको सबसे ऊपर लिख लीजिएगा, जर्नल एंट्री, JOU जर्नल एंट्री। ये आपका जनरल एंट्री हो गया। जनरल एंट्री में देखिए क्या होता है कि आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे और ये आप हम लोग जा रहे हैं फॉर्मेट बनाने, हम लोग फॉर्मेट सीख रहे हैं। फॉर्मेट कैसे होता है देखिए, ये आपका हो गया डेट, यहाँ पे क्या होगा पार्टिकुलर, डेट पार्टिकुलर, ये आपका एक पतला सा लाइन आता है, इसमें आप लिखेंगे LF, लेजर फॉलियो LF को कहते हैं। इस ये खाली ही रहता है पर आपको बनाना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें दो चीज आता है, एक आता है आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जैसा कि आपको बताए थे डेबिट हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया देखिए क्या, अगेन डेट पार्टिकुलर लेजर फॉलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, बस आपको इसी तरह फॉर्मेट आपको बनाना है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जब डेट की बात करते हैं तो जो भी पार्टिकुलर डेट रहेगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फाइन, इसमें लिखा बिजनेस कमेंस विद कैश, कुछ नहीं सर, आपके बिजनेस में ये देखिए कैश लिखा हुआ है, आप कह रहे सर आपने बताया था कि जो कैश होता है वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में आता है क्योंकि हम लोग कैश को देख सकते हैं, कैश को टच कर सकते हैं। तो सर ये जो कैश है ना ये रियल अकाउंट का आएगा। और देखिए क्या है ना सर, बिजनेस के अंदर सर देखिए ये कह रहा है ना कि बिजनेस कमेंस विद कैश, बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है कैश से, तो बिजनेस के अंदर क्या हुआ, ये कैश आया। तो सर हम इसको लिख सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब आप यहां पे लिखेंगे कैश, फिर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। बच्चों अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो आप जान लीजिए यहाँ पे मैं कैश लिखा हूं, आप हमारी आवाज से सुन के आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट, आपको ऐसे लिखना है। जो ये कैश अकाउंट आपको कैश है जो इस लाइन से सटाकर कैश लिखिए, डेबिट है तो इस लाइन से सटाकर लिखिए और बीच में अकाउंट, और आपको अकाउंट के नीचे ऐसे 2 करेंगे तो ये डेबिट का हो गया और ये जो 2 लिखे हैं ये क्रेडिट का हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट 2 आपको यहाँ लिखना है कैपिटल, जो आपको मैं बताया हूं कि जो कुछ भी आप स्टार्टिंग में लगाते हैं, जैसा कि आपने इसमें कैश लगाया है, कैश लगाकर आपने कैपिटल के रूप में बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो आपका हमेशा फर्स्ट एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिख लीजिए बच्चों। आपका अगर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया है तो हम लोग अब बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे की ओर। सर आप एक चीज बताइए प्लीज, इसको कुछ डेट डाल दीजिए ना। ओके फाइन, आपके कहने से मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 अप्रैल 2020। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 अप्रैल 2020। फिर उसके बाद जब आपका इतना हो गया, आपको एक चीज और बता दूं, कैश अकाउंट डेबिट लिखे हैं तो ये डेबिट का अमाउंट आप डेबिट में लिखिए 1 लाख रुपीज, और ये क्रेडिट होता है जहां पे 2 लगाएंगे टू कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट का है तो क्रेडिट में 1 लाख रुपीज। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट मैं सिखा दूं, वो नेक्स्ट क्या है आपका नरेशन। आपको यहाँ पे एक नरेशन देना होगा जो कि ये बहुत जरूरी है। अगर आप नरेशन नहीं देंगे तो क्लास 12th के एग्जाम में या क्लास 11th के एग्जाम में आपका नंबर कट किया जाएगा, इसलिए आप इस नरेशन को लिखना बहुत जरूरी है। नरेशन इज एवरीथिंग। फाइन, तो आपको नरेशन कैसे लिखना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं, कुछ नहीं, आप लिख दीजिए
बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश लिखने से पहले आपको क्या लिखना है, बीइंग। आपको बीइंग लिखना बहुत जरूरी है, BEING। सॉरी, एक मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं। आपको यहां पे लिखना है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये नरेशन लिखना आपको बहुत जरूरी है। आप कह रहे सर ये तो समझ में आ गया, सेकेंड ट्रांजेक्शन का हमको एंट्री पास करना सिखाइए ना। लिखा है गुड्स परचेज, गुड्स है आपके पास, क्या है, गुड्स है आपके पास। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा समझ में। गुड्स परचेज लिखा है, आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ पे लिखना है गुड्स अकाउंट डेबिट, और फिर क्या है, यहाँ पे कहीं कैश लिखा है, नो सर, कहीं तो कैश लिखा नहीं है। क्या किसी का नाम लिखा है, नो सर, कहीं किसी का नाम लिखा नहीं है। जब नाम नहीं लिखा, कैश नहीं लिखा, तो आप क्या समझेंगे, जब अगर ऐसा आता है कि गुड्स परचेज, सिंपल सी चीज है, गुड्स परचेज, आपने सामान खरीदा है, कैश दिए हैं। तो आप कह रहे सर अगर हम उधार खरीदे होंगे, तो जब कभी भी आप उधार खरीदेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, अगर ऐसा लिख दिया गुड्स परचेज फ्रॉम राम, नाम दिया है ना, मतलब कि ये उधार खरीदा है। पर अगर नाम नहीं दिया है, कैश, और अगर मान लीजिए कैश लिखा है तो कैश, नहीं लिखा है तब भी कैश, और अगर नाम दिया तो उधार। बच्चों आप इतना सीरियस क्यों हैं, स्माइल करिए। आप वीडियो को पॉज करके पानी पी सकते हैं, पानी पीकर आइए, थोड़ा सा 5 मिनट का रिलैक्स कर लीजिए। अगर आप बहुत फोकस से ध्यान से देख रहे हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से क्लास लीजिए, स्माइल के साथ। स्माइल दीजिए बच्चों। ओके भाई, आते हैं, चलिए इधर अगेन बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज, सर हमको समझ में आ रहा है, मेरे पास गुड्स आया और जो गुड्स है हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये रियल अकाउंट में आता है। और डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास जो आएगा हम उसको डेबिट करेंगे। तो सर मेरे पास गुड्स आया है तो गुड्स अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद आप कहेंगे सर गुड्स आया है पर मेरे पास से कैश गया है, कुछ नहीं, कैश जब गया है तो वो क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिखना होगा टू कैश अकाउंट। आप कह रहे सर हर जगह अकाउंट जरूरी है, हाँ अकाउंट आप हर जगह लिख दीजिएगा, तो टू कैश अकाउंट। फिर आप कह रहे सर आप ये बताइए मेरे बुक में लिखा हुआ है परचेजेस, सर मेरे बुक में लिखा है परचेजेस, सर आप गुड्स क्यों लिखे हैं। बच्चों आपकी बुक में परचेजेस दिख रहा है, मेरे यहाँ गुड्स दिख रहा है। मैं आपको बता दूं वो गुड्स नहीं होगा, वहां पे होगा परचेजेस। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि क्यों सर परचेजेस होगा। आप बहुत सारे बच्चों से पूछिए, सबका आंसर अलग अलग होगा कि इसलिए होता उसलिए होता, पर आपको मैं एग्जैक्टली बता दूं कि यहाँ पे परचेजेस इसलिए होगा क्योंकि ये लिखा क्या है, गुड्स परचेजेस, मतलब जो मैं गुड्स खरीद रहा हूं उस गुड्स को मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। मैं जो गुड्स खरीद रहा हूं उस गुड्स को मैं बेचूंगा। इट मीन्स कि जब हम लोग जिस बिजनेस में डील करते हैं, मतलब वो जो बिजनेस हम करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं, जो रोज का रोज हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जिस बिजनेस में हम डील करते हैं उसको परचेसेस लिखते हैं। तो आप कह रहे सर जब बेचेंगे तो उस समय क्या लिखेंगे, इधर परचेज, जब बेचेंगे तो सेल्स लिख दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा गुड्स जा रहा तो गुड्स लिख देंगे, नहीं, आप उस समय सेल्स लिखिएगा। और जब आप खरीद रहे हैं तो गुड्स नहीं लिखना है, परचेजेस। चीजें क्लियर आपको हो गई होंगी, फाइन। आप कह रहे हैं कि सर अगर कहीं मशीन लिख दिया तो मशीन लिखा रहता है, कहीं अगर मशीन लिखेगा तो मशीन ही आपको लिखना है, क्योंकि मशीन मैंने जो खरीदा है उसमें हम डील नहीं कर रहे हैं। मशीन जो हम खरीदे हैं वो अपने यूज के लिए,
जो मैं मशीन खरीदा हूँ उस मशीन को मैं अपने यूज के लिए रखा हूँ, इसलिए मशीन उसका नाम लिखते हैं। फाइन सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आपको बस एक फोकस कि अगर गुड्स परचेज लिखा है तो आप परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। तो आइए गुड्स को हम लोग मिटाकर क्या कर लेते हैं, परचेजेस अकाउंट। सर आप एक बार बता दीजिए कि क्यों आप गुड्स को हटाए हैं, एक बार फिर से बता दीजिए ना। अच्छा फिर ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। आपको लिखना है क्या, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जब कभी भी गुड्स परचेज लिखा रहेगा तो गुड्स परचेज का मतलब मैं गुड्स को खरीदा हूं बेचने के लिए। इट मीन्स मैं इस बिजनेस में डील कर रहा हूं, और जिस बिजनेस में हम डील करते हैं और गुड्स को खरीदते हैं तो उसको परचेजेस लिखते हैं, और अगर बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब आप गुड्स को खरीदे हैं तो आपके पास गुड्स आया है, मतलब आपने परचेज किया है, तो परचेज को आप डेबिट में लिखिए। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब आपके पास से कैश जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बच्चों आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए, और इसके बाद हमें नहीं लग रहा आपको बताने की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो लिखा है गुड्स परचेजेस फॉर कैश, इसका भी सेम टू सेम होगा कि गुड्स आया है, कैश गया है, तो इसका एंट्री क्या लिखेंगे आप, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या कैश, सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, गुड्स परचेजेस फ्रॉम राम। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए और यहाँ पे नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस इतना ही छोटा सा लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। और यहाँ पे आप अमाउंट यहाँ पे 10,000 डाल लीजिए, कोई भी अमाउंट जो आपकी बुक में दिया रहेगा आप डाल लीजिएगा। फाइन, और ये नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किस पे, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। बस आपको हम जल्दी से, आप वीडियो को पॉज करिए और पूरा सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, आप लोग पॉज करके इसको बहुत अच्छे से लिख लिए होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं, किस पे, सर एक आप बता दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ये जो लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये गुड्स परचेज फ्रॉम राम का मतलब सर बता दीजिए। देखिए बहुत अच्छे से आपको मैं फॉर्मेट सिखाया हूं कि इधर होगा आपका डेट का, इधर होगा आपका एक पतला सा लेजर फॉलियो, ये होगा आपका डेबिट अमाउंट, और ये होगा आपका क्रेडिट अमाउंट। फाइन, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर लीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे डेट, यहाँ पे लिखेंगे आप पार्टिकुलर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, लेजर फॉलियो। ओके बच्चों, तो आते हैं इसको समझने, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। गुड्स परचेज फ्रॉम राम का मतलब कि देखिए क्या है, यहाँ पे ये एक राम है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ये आपके पास राम है, ये ठीक है, ये राम है, ये आपका बिजनेस है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। आप क्या करते हैं कि राम से गुड्स को परचेज किए हैं, क्या किए हैं, राम से आपने परचेज किया है। अब जब नाम दिया हुआ है, इट मींस जब नाम दिया हुआ है और कैश नहीं कहीं लिखा है, कहीं कैश लिखा है, नो सर कैश तो कहीं नहीं लिखा है। जब राम देता है इसका मतलब उधार है। क्या है मतलब इसका मतलब, सर इसका मतलब उधार है, मतलब ये क्या है कि आप उधार पे सामान खरीदे हैं। तो देखिए क्या है, गुड्स आप खरीदे तो परचेज लिखेंगे, क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन परचेजेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, परचेजेस अकाउंट डेबिट के बाद आप किससे खरीदे हैं, तो ये जब राम नाम आ गया है तो हम जाएंगे पर्सनल अकाउंट में, जब नाम आता है तो हम पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट में क्या सिखाए थे, डेबिट दी रिसीवर और क्रेडिट दी गिवर। तो आपको देने वाला कौन है, सर देने वाला तो राम है, तो दी गिवर, गिवर मतलब देने वाला राम है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सर यहाँ पे हम उसके नाम को क्रेडिट कर देंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसका आपका जनरल एंट्री पास, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम,
यहाँ पे डेबिट लिखते हैं पर नीचे यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 ही लिखेंगे। 2 लिख देंगे आपका हो जाएगा फाइन। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से 2, और इसमें आप कुछ भी अमाउंट भर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 हो गया आपका, और यहाँ पे आप डेट डालना है तो 5 अप्रैल डाल लीजिए, जो भी आपकी बुक में दिया होगा। बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सर ये आप राम के आगे अकाउंट क्यों नहीं लगाए हैं? आप कह रहे हैं सर आप राम के आगे अकाउंट क्यों नहीं लगाए हैं? आप राम के आगे अकाउंट तब लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस करिए इसको, और फिर उसके बाद आप अकाउंट लिख सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस लगा के जब भी नाम आएगा, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, एपोस्ट्रोफी एस लगा के आप अकाउंट लिख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से करिए। और मैं आपको सभी को बता दूं, ये वीडियो लेक्चर क्लासेस आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में करके बताइए, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो क्लासेस बहुत अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप अगर